तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। ट्रेन नंबर 1 319 श्री माता वैष्णो देवी कटरा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले नटराजन सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज जो भी ICF राजधानी की वीडियोस मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उन्होंने ही मेरे साथ शेयर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर चलने वाली रेड LHB कोचेस के पीछे किसका हाथ है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में चलने वाली रेड LHB कोचेस के पीछे WAG-12 निर्माता कंपनी एल्स्टॉम का ही हाथ है। 1993-94 के दौरान भारतीय रेलवे को ICF से बेहतर नए तरह के कोचेस की तलाश थी, जो सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में ICF कोचेस से बेहतर हो और ये कोचेस हल्के होने के साथ साथ तेज गति के साथ दौड़ सके। उस समय हमारे भारतीय रेलवे में ICF कोचेस का ज्यादा प्रभाव था, पर भारतीय रेलवे को ICF कोचेस से भी बेहतर कोचेस की तलाश थी और इसी के कारण 1995 में एल्स्टॉम LHB के साथ नए कोचेस के डिजाइन, डेवलपमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर ऑर्डर दिया गया, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी साथ ही साथ एग्रीमेंट भी किया गया और इसी के चलते आगे चलकर 24 LHB कोचेस जर्मनी से इंपोर्ट किए गए, जिन्हें आगे चलकर लखनऊ दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में इस्तेमाल किया गया। ये सभी कोचेस AC चेयर कार थे जिनका इस्तेमाल शताब्दी में किया जा रहा था, पर आगे चलकर ये सफल नहीं हो पाए तो भारतीय रेलवे में कुछ मॉडिफिकेशन किए और इन्हें फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया और आगे चलकर RCF कपूरथला ने इन LHB कोचेस के सेकेंड AC, थर्ड AC और पेंट्री कार के वेरिएंट्स को मैन्युफैक्चर किया और भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को इन LHB कोचेस के साथ चलाया गया। सब लोगों के लिए उस समय ये बहुत नए तरह के कोचेस थे, यानी नई लिवरी थी, एकदम यूनिक लिवरी थी, पर तब के समय में ये सिर्फ प्रीमियम ट्रेन तक ही सीमित थी, यानी दुरंतो, शताब्दी, राजधानी और सबके लिए अलग अलग लिवरी भी थी, पर तब के समय में सिर्फ प्रीमियम ट्रेन तक ही LHB कोच सीमित थी। पर जब राजधानी के पुराने ICF कोचेस को LHB कोचेस के साथ रिप्लेस किया जा रहा था, तब किसी को भी पुराने ICF राजधानी कोचेस की याद नहीं आई। पर अब जब हाल ही में राजधानी के LHB कोचेस को स्लीपर टेयर से रिप्लेस किया जा रहा है, तो अब सबको पुराने ICF राजधानी ट्रेन की याद आ रही है। आज के वीडियो में हम इस प्रश्न पर जरूर चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय रेलवे को स्लीपर तेजस और तेजस WP5 की जरूरत थी। अगर जरूरत थी तो क्या स्लीपर तेजस को राजधानी के रेड LHB कोचेस से रिप्लेस करना जरूरी था? अगर जरूरी था तो क्या हम स्लीपर तेजस की सुविधाओं के साथ ही पुरानी ICF राजधानी की लिवरी नहीं दे सकते थे? मतलब फैसिलिटीज तो स्लीपर टेयर्स की होती, पर जो लिवरी होती वो पुरानी ICF राजधानी लिवरी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तेजस राजधानी के बारे में बात करने से पहले हम राजधानी ट्रेन की लोकप्रियता के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा तो 1969-70 के दौरान रेलवे बजट में एक नए तरह के सुपरफास्ट ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया हावड़ा नई दिल्ली के बीच में, जो 18 घंटे से कम समय में अपनी यात्रा तय करे। आगे चलकर हमने इसे हावड़ा राजधानी के नाम से जाना, तब इसकी मैक्स स्पीड 100 kmph हुआ करती थी। फिर आगे चलकर मुंबई राजधानी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। पर अगर हम इसकी लोकप्रियता के बारे में बात करें, राजधानी ट्रेन की लोकप्रियता के बारे में बात करें तो ये इतनी लोकप्रिय क्यों है, तो सिंपल सा रीजन है, भारतीय रेलवे में इन ट्रेन को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपने यात्रा करते वक्त नोटिस किया होगा, कोई भी साधारण ट्रेन हो या फिर एक्सप्रेस ट्रेन हो और राजधानी ट्रेन दोनों साथ साथ एक ही रूट पर चल रही हो, यानी आगे पीछे चल रही है, और मान लीजिए कि आपकी ट्रेन राजधानी से समय से थोड़ा आगे चल रही है, तो जैसे कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते जाती यानी राजधानी और आपकी ट्रेन डेस्टिनेशन के करीब पहुंचते जाती, तब आपकी ट्रेन को यानी आपकी एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट ट्रेन को किसी स्टेशन पे लूप पे खड़ा कर दिया जाता है और राजधानी उस ट्रेन को ओवरटेक कर लेती है। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर यह है कि कोटा से नई दिल्ली के बीच सुपरफास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन 6 से 7 घंटे का समय लेती है यात्रा तय करने को, और वहीं राजधानी ट्रेन 5 घंटे से कम समय में यात्रा तय कर लेती है। अगर आपके भी कोई ओवरटेक के किस्से हैं तो कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं कि क्या भारतीय रेलवे को स्लीपर टेयर्स की जरूरत थी। अगर हाँ या ना में जवाब देना हो तो जवाब होगा हाँ, भारतीय रेलवे को स्लीपर टेयर्स की जरूरत थी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहले टेयर्स का सिर्फ सीटर वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया था।
अगर मैं सही हूँ तो ये भारतीय रेलवे की सबसे एडवांस्ड कोच है। जी हाँ, सबसे एडवांस कोच है टेयस, और इसीलिए भारतीय रेलवे ने आगे चलकर इसका स्लीपर वर्जन भी इंट्रोड्यूस किया। और हो सकता है कि आने वाले समय में जब प्राइवेट ट्रेन आएगी, मुझे पूरा भरोसा है कि प्राइवेट ट्रेन को भी स्लीपर टेयर्स की कोचेज के साथ चलाया जाएगा। और जहाँ तक बात रही कि क्या भारतीय रेलवे को राजधानी के रेड कोचेज को स्लीपर टेयर्स के कोचेज के साथ रिप्लेस करना चाहिए था, तो स्लीपर टेयर्स का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि भारतीय रेलवे जैसे जैसे ICF ट्रेन्स को LHB ट्रेन्स में कन्वर्ट कर रही है, तो वैसे ही वैसे ऑलमोस्ट सभी ट्रेन, सभी LHB ट्रेन्स, और राजधानी भी है जिसमें, और दूसरी LHB ट्रेन्स है, सभी एक ही तरह दिखने लगी। और इसी की वजह से कई लोगों ने ये मांग की कि राजधानी को दूसरे LHB ट्रेन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक स्पेशल लिवरी दी जानी चाहिए। तो लीजिए टेयर्स लिवरी। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग खुलकर टेयर्स राजधानी का विरोध नहीं करोगे, ये नहीं कहोगे कि टेयर्स लिवरी क्यों दी, इसे पुरानी ICF ओल्ड राजधानी लिवरी देनी चाहिए थी। पर भारतीय रेलवे को भी थोड़ा समय लेकर सोचना चाहिए था कि अगर हम राजधानी ट्रेन को टेयर्स लिवरी से रिप्लेस करेंगे तो क्या राजधानी ट्रेन का दर्जा कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि आगे चलकर जब पैसेंजर्स इसमें यात्रा करेंगे तो इन ट्रेन को पहले वो टेयर्स के नाम से जानेंगे और फिर फॉर्मेलिटी के तौर पर राजधानी के नाम से जानेंगे। पर बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ज़्यादा दिन तक राजधानी ट्रेन इन टेयर्स लिवरी कोचेज के साथ नहीं दौड़ने जा रही, इन्हें भी आगे चलकर रिप्लेस किया जाएगा। और जहाँ तक बात रही टेयर्स WP5 की, तो किसी को भी पहले ये नहीं पता था कि इस WP5 को टेयर्स लिवरी दी जाएगी। इसकी लिवरी थी वो डाउटफुल थी। बहुत लोगों को यही लग रहा था कि ट्रेडिशनल जो WP5 की लिवरी होती है वही दी जाएगी, या फिर पुरानी ICF राजधानी की लिवरी इसको भी दी जा सकती है। पर रेलवे ने टेयर्स लिवरी दे के सबको सरप्राइज कर दिया। लेकिन अभी भी इस लोकोमोटिव के टेस्ट और ट्रायल्स चल रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि क्या भारतीय रेलवे को इस लोकोमोटिव की ज़रूरत थी, अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाएगा तो मेरा जवाब होगा नहीं, भारतीय रेलवे को इस लोकोमोटिव की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी WP5, WP7 सक्सेसफुल लोकोमोटिव्स ऑलरेडी है पैसेंजर ट्रेन को खींचने के लिए। पर अगर भारतीय रेलवे का ये कोई प्रयोग है या फिर एक टेस्ट टाइप है, तो मैं भारतीय रेलवे के साथ इसमें खड़ा हूँ। आने वाले समय में हम सबको पता चल जाएगा कि क्या टेयर्स WP5 सक्सेसफुल है या नहीं। अगर सक्सेसफुल रही तो ये स्लीपर टेयर्स के साथ भी दौड़ने को हमें देखने को मिल सकती है। और आगे चलकर 2022 तक 500 नए स्लीपर टेयर्स कोचेस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे MCF रायबरेली और ICF चेन्नई में। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि इन्हें आगे चलकर इन स्लीपर टेयर्स कोचेस को प्रीमियम ट्रेन से रिप्लेस किया जाए, यानी प्रीमियम ट्रेन में इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले राजधानी ट्रेन को स्लीपर टेयर्स की कोचेस के साथ चलाया जाएगा। पर अगर भारतीय रेलवे टेयर्स की सुविधाओं के साथ ही इसे पुरानी ICF राजधानी लिवरी देती तो हम सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पुरानी ICF लिवरी की तो बात ही कुछ और थी। पर आगे चलकर ये बात भी सही हो सकती है कि ज़्यादा दिनों तक राजधानी ट्रेन स्लीपर टेयर्स के साथ ना चले, क्योंकि आप सबको पता होगा कि कारण बहुत स्पष्ट है। आप सबको पता होगा कि भारतीय रेलवे हमारे ट्रैक्स को अपग्रेड कर रही है ताकि ट्रेन को 160 kmph से प्लस के स्पीड पर दौड़ाया जा सके। तो आप सबको पता होगा कि इसके लिए बेहतर एक्सेलरेशन वाली ट्रेन चाहिए होंगी। तो स्लीपर ट्रेन सेट से बेहतर एक्सेलरेशन तो और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले समय में राजधानी को स्लीपर ट्रेन सेट से रिप्लेस किया जाए, पर इसके लिए अभी थोड़ा और समय लगेगा।